पर कई बार बात भी उठती है कि भाई जनसंख्या पर कंट्रोल होना चाहिए, घटानी चाहिए। तो यदि जनसंख्या घटाई जा तो इसके क्या नुकसान होंगे या फायदे होंगे, आपकी नजर क्या कहती है? मेरे व्यक्तिगत विचार तो ये है कि ये जो मुद्दा से ही ये मुद्दा ही खत्म हो जाना चाहिए कि जनसंख्या कम करो। भाई क्यों कम करे, वजह समझ में मेरी नहीं आ रही कि जनसंख्या कम करने का कारण क्या बने है। चाइना ने कम करी थी अपनी जनसंख्या, हाँ जी। वहां बुढ़े बुढ़े रह गए, युवाओं की कमी पड़ गई, लाभ क्या होया? तो मैं तो जो ये इस तरह की बातें करते हैं आम आदमी, मैं तो ये मानता हूँ इसका मतलब मूर्ख है जो इस तरह की बातें कह रहे हैं। जनसंख्या घटाने का कोई लाभ नहीं होगा। ये तो क्या है कि उदाहरण दे कि भाई मुस्लिम भाई बढ़ा लग रही, हमारी घटे लग रही, हिंदू की घटे लग रही, इस तरह कहे। अरे भाई तुम भी हिम्मत करके तुम भी ज्यादा कर लो, उनमें हिम्मत है ज्यादा कर रहे, तुम भी ज्यादा कर लो, तुम्हें कौन रोक रहा है? ये तो कोई मकसद नहीं है ना, हमें नहीं करना तो दूसरा भी ना करे। मेरी व्यक्तिगत राय तो ये है कि कम से कम 4 बच्चे तो पति पत्नी को करने ही चाहिए। जैसा नारा तो हम दो हमारे दो का है। नहीं, ये होना चाहिए हम दो हमारे 4, ये नारा होना चाहिए। 4 से कम बच्चे तो किसी भी फैमिली में होने ही नहीं चाहिए। मेरी अपनी व्यक्तिगत राय ये है। ज्यादातर देखे वर्तमान उसमें समय में ज्यादातर एक दिखाई देता है। गलत है ये। इसका कोई रिजल्ट, या तो मुझे ये उदाहरण बताओ, जैसे कई आदमी क्या बहाना मारते हैं कि भाई कम बच्चे हो गए तो हम उन्हें अच्छी तरह लिखा पढ़ा सकते हैं। भाई मैं कितने परिवार में गिनूं, कई बच्चे सारे कामयाब है, बहुत से परिवार में एक ही बच्चा वो भी कामयाब नहीं है। तो फिर ये उदाहरण भी सही नहीं बैठता। भाई हमें एक को अच्छी तरह पढ़ा लिखा लेगा, 2 को अच्छी तरह पढ़ा लिखा लेगा, ये सब झूठ है। अरे भाई उस बात को भी तो देखो, पढ़ा लिखा तो लोगे, इस बात का उल्टा लेके देखो, जिसके जितने बच्चे हो गए ज्यादा कामयाब हो गए तो उसकी कमाई भी ज्यादा होगी, वो परिवार और ज्यादा आगे बढ़ेगा। ये भी तो लगा सकते हैं इस बात की। तो ये गलत मुद्दा उठा रहे हैं, इसमें नहीं बढ़ना चाहिए, ये भलगन बढ़ावा देना चाहिए, ज्यादा बच्चे पैदा करो। लेकिन एक तरह से यदि जनसंख्या लगातार बढ़ेगी तो जी संसाधन भी तो कम होगी। जैसे सड़क है उनका टूटा पड़ा हुआ, पहले एक सड़क से काम चल जाता, अब डबल होगी, 4 लाइन होगी, 6 लाइन होगी। दिल्ली में देखा तो पूर्ण दुनिया भर के बन गई, लेकिन फिर भी इतनी भीड़ है कि पैर रखने को जगह नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, इसकी वजह ये नहीं है। हाँ जी। जो आप कह रहे हैं भाई संसाधन कम पड़ते, ये नहीं है। हमारे यहाँ दिक्कत क्या है, कोई भी सरकार आती है संसाधन जब उपलब्ध कराती है जब एक लिमिट से आगे बात डाले, अगर समय पे टाइम पे संसाधन उपलब्ध करा तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आनी। आप ये भी तो बताओ ना, जितने ज्यादा हमारे युवा हो गए, जितने ज्यादा रोजगारों पे भी लगेंगे, जितने अपने रोजगार उत्पन्न करेंगे, तो संसाधन के साधन भी इतने ज्यादा उपलब्ध हो गए, सरकार इतनी मजबूत होगी, जितने हमारे युवा मजबूत हो गए। तो ये भी तो होना चाहिए। उसकी वजह ये कहना चाहिए कि हर आदमी को कमाना चाहिए, हर आदमी को कार्य करने में आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं है कि एक कमारा 4 खा रहे। हमारे यहाँ जो दिक्कतें आई वो आज तक यही आई, भाई कमाने वाले कम, खाने वाले ज्यादा। तो इसलिए होना ये चाहिए कमाने वाले ज्यादा है, खाने वाले कम, वहां तक तो ठीक है। तो ये नहीं, तो इसलिए मैं तो ये कहता हूँ हम 2 हमारे 4 बड़ा एक आंदोलन चलना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। एक चीज और है जी, जिस प्रकार से जो खेती की जमीन है, यदि जनसंख्या लगातार बढ़ती जाएगी और जमीन ने बटेगी, उसमें भी मतलब आवास में चली जाएगी ज्यादातर जमीन, तो और एक बंटवारा हो जाएगा, संसाधन फिर से कम हो जाएगी। आगे खाने पीने की जो चीजें है वे भी कम होगा, मतलब होगी, और आगे मतलब खर्च करने में भी ज्यादा रहोगे। जिनके जमीन बिल्कुल नहीं है वे ज्यादा खुशहाल जीवन जी रहे, वे ज्यादा आगे बढ़ रहे, ये कैसे कहा जाए जमीन। और रही दूसरी बात, अगर आप टोटल में देखो, आपका कहना है मतलब ये है कि भाई अगर जमीन कम होगी तो खाद्य पदार्थ कम रह जाएंगे, इनकी दिक्कत है, ऐसा कुछ नहीं। अब फसल की उत्पादन भी तो बढ़ रहा है ना, वो तो नई खोज हो रही है, नए उत्पादन बढ़ रही है, संख्या उनकी, अब उनका तादाद बढ़ रही है। अब गेहूं है, पहले कितने कम निकलते थे 1 बीघे में, आज कितने ज्यादा निकलते हैं। गन्ना पहले बीघे में कितना होता था, आज 100 को पार करा, 100 कुंटल पार करा बीघा सभी जगह। तो ये तो उसी तरह फसल का उत्पादन बढ़ जाता है, जिस तरह प्रयास चलते रहते हैं, जरूरत पड़ती है। तो लेकिन एक सवाल और है जी कि जिस प्रकार से यदि जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो फिर जो रोजगार है, रोजगार के जो संसाधन है, वे सरकार
मतलब किस तरह से उपलब्ध करेगी, मतलब रोजगार में टूटा होगा? नहीं, रोजगार आप ये लेके क्यों चलते हो कि सरकारी नौकरी या कोई नौकरी करनी हो? अपने रोजगार भी तो, अपने भी तो रोजगार तैयार करने चाहिए ना आदमी को। अपने भी आगे कोई न कोई खोला। अब चाइना में आप देखो, चाइना में जो सामान बनता है पूरी दुनिया खरीदती है। कारण क्या है कि ज्यादा बनता है, मजदूरी सस्ती है, तो पूरी दुनिया में उनका सामान जा रहा है, तो अच्छा काम चल रहा है। चाइना कितनी तरक्की कर रहा है। अगर आबादी के हिसाब से लोग पिछड़ते तो चाइना तो सबसे ज्यादा कमजोर देश होता। आज वो ताकत में पूरे दुनिया के देशों को टक्कर दे रहा है, तो आबादी ने तो उसका कोई नुकसान नहीं किया, लाभ ही पहुंचा रही है आबादी तो उसका। तो हमारे यहाँ भी आबादी ज्यादा बढ़नी चाहिए, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा लोग अपने कार्य करें, ज्यादा देश को आगे बढ़ाए, देश ज्यादा ताकतवर हो।